हेलो गाइस, आज आप लोग को मैं बताया था कि कल का जो टॉपिक पढ़े हो वो समीकरण 3 तक सेम बनाना है। ठीक है, तो सेम बनाने से पहले मैं आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, इसी कारण मैं पहले से एक बार उतार दिया था उसी चीज को जो कल लिखे हो थ्योरी, याद है भाई? वहां से आप आंख बंद करके समीकरण 3 तक छाप देना। कहाँ तक छापना भाई? समीकरण 3 तक क्या कर देना? छाप देना। ठीक है, अगर गलत होगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। ठीक है, मेरे का आग बोलना गलत होगा। ध्यान रखना, किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों सेम है भाई। समीकरण 3 तक दोनों सेम है। मैं पहले बता रहा हूं, इस बात को बार बार बता रहा हूं। समीकरण 3 तक दोनों सेम है, किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा। देखो भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सर ये क्या है स्थितिज ऊर्जा? समझाओ ना, समझ तो नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो आप लोग ऐसे दौड़ते हो तो गति के कारण जो ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसको गतिज ऊर्जा बोल देते हो। जैसे नदी में बड़ा बड़ा, ध्यान रखना, लकड़ी ऐसे बहा कर आता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है भाई? गति के कारण आता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, स्थितिज ऊर्जा क्या है बोलोगे तो मैं बताता हूं भाई। अगर मैं इस जगह में खड़ा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो मेरा स्थिति में क्या हो गया भाई? परिवर्तन हो गया मेरे प्यारे साथियों। और इस परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा या संचित होगा उसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सरल है। तो सबसे पहले आपको बताना है क्या कि ठीक स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो मैं लिखा हूं, किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या समझे सर? हमको समझ नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें रख दिया जाता है क्या? वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसमें जो भी इसकी स्थिति में क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है। कभी ये ऐसे घूम जाता है, कभी ऐसे से वैसे हो रहा है, कभी वैसे हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है भाई? इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और इसी परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है मेरे प्यारे साथियों, उसको बोला जाता है क्या? स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। तो परिभाषा बहुत सरल है, किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की ठीक स्थितिज ऊर्जा के कारण, मतलब स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सरल है, परिभाषा जिंदगी में रटना नहीं है। नीरू कोचिंग क्लास का जो डायरेक्टर है यानी मैं, आज तक परिभाषा रटा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बल्कि जो रटता है उसको ध्यान रखना, उसको कैसे समझना है ये समझाता है अपना। ठीक है भाई, तो देखो भाई, आपको स्थितिज ऊर्जा तो बता दिए। अब सर आप बताओ, समीकरण 3 तक सेम लिखना है बोल दिए, तो कैसे लिखना है हम लोग समझ नहीं आया। तो मैं बताया था पीछे जो लिखे हो सो सेम उसी का आपको क्या करना है? छापना है। तो मैं लिखा हूं, देखो क्या लिखा था भाई। मान लो ठीक, पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला ठीक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, सबको पता है लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। ठीक, उसके बाद क्या कर दिए हम लोग? इस स्थिति में डी थीटा कोण से घुमाने में अल्प कार्य। मेरे प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा समझना है, अल्प कार्य। तो देखो भाई, दे धनाधन विद्युत क्षेत्र लाओ 3 ठो ला लिए भाई, ला लिए भैया। ठीक, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र एफ टाइप दिख रहा होगा, मैं अभी समझाने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? इसमें पहले से ध्यान रखना, एक वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखा जाता है, मतलब 90 अंश पे। इसमें भाई 90 अंश पहले ऐसे रखा जाता था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ध्यान रखना, इस स्थिति को जो पहले ऐसे लंबवत रखा जाता है उसको बोला जाता है मानक स्थिति। क्या बोला जाता है? मानक स्थिति। और यहाँ पर जो थीटा का मान बनेगा वो कितना बनेगा प्यारे साथियों पता है? 90 अंश बनेगा। डायग्राम नहीं बनाओगे चलेगा इस पेपर में, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, इसको जरूर ध्यान देना। ठीक है, जो ध्यान रखना, पहले विद्युत क्षेत्र के साथ 90 अंश पर रखा हो अगर वैद्युत द्विध्रुव, उसको बोला जाता है मानक स्थिति। और वहां पर बनने वाला कोण होता है कितना? 90 अंश होता है मेरे प्यारे साथियों की। ठीक है, अब ध्यान रखना, अभी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें ध्यान रखना, इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब ये जो लंबवत रखा है वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम लोग को ऐसे घुमाना है। तब क्या प्रभाव पड़ेगा?
अर्थात किया गया कार्य निकालना है और किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो देखो अब इसको ऐसे घुमाना है, किया गया कार्य निकाले थे तो ऐसे घुमा रहे थे, तो दोनों में बहुत अंतर था। पहले 0 में रखा था, लेकिन अब किस में रखा है मेरे प्यारे साथियों, 90 में रखा है। इस बात को आप लोग ध्यान से देना, ठीक है। सबसे पहले थीटा बराबर 0 अंश था, तो ऊपर जाकर कितना बना था, थीटा बना था किया गया कार्य में। लेकिन अब 90 अंश से आएगा या ऐसे, तो अब बनेगा कितना, थीटा बनेगा। कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा। मैं अभी और समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, जहां पास समझना है वहां पास आने दो, ठीक है। ध्यान रखना, जहां से लाया जाता है 90 अंश से मानक स्थिति, और जहां पर रोका जाता है मतलब ये विद्युत क्षेत्र और ऐसे ला कर रखा जाएगा, तो उसको बोला जाता है वर्तमान स्थिति बोला जाता है, ठीक। तो देखो भाई, अब डी थीटा कोण से मैं बताया ये 90 अंश था, तो उसको एक साथ ऐसे नहीं घुमाना है भैया, ये 90 अंश था, उसको थोड़ा ऐसे घुमा, तो कितना घुमा रहे हैं, डी थीटा घुमा रहे हैं। इसी कारण ध्यान रखना, डी थीटा कोण से घुमाने में किया गया अल्प कार्य, ठीक। और अल्प कार्य ध्यान रखना, कार्य का सूत्र आता है बल गुणित विस्थापन। अल्प कार्य को किससे दर्शाओगे, डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मान जानते हो कहाँ, समीकरण 1 से, पीई साइन थीटा, तो यहाँ पास पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसको मान दिया मैं क्या, समीकरण 2। अब क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखोगे भाई, अतः, क्या लिख सकते हो, अतः, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में, आप लोग जितना मैं थ्योरी लिखा हूं उसको ध्यान दिया करो भाई, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को, किसको भाई, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को किससे भाई, फिर से वही कंडीशन, थीटा 1 बराबर कितना, ध्यान रखना, अभी चाहो तो आप थीटा बस ले सकते हो, ठीक है। थीटा, थीटा लोगे भाई, कितना लोगे जल्दी बताओ, थीटा 1 बराबर थीटा 1, ठीक है, ले सकते हैं क्या, एक मिनट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पास थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, हाँ सॉरी, यहाँ पास था थीटा बराबर थीटा 1 व क्या लिखोगे भाई, थीटा बराबर थीटा 2 तक, ठीक, घुमाने में क्या लिखोगे, घुमाने में किया गया क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों, फिर से आपको ध्यान रखना, टोटल कार्य निकालना है, और टोटल कार्य को किससे दर्शाते हो, डब्लू, और टोटल कार्य निकालते हो तो थीटा 1 से क्या लगाते हो, लिमिट थीटा 2, और क्या लिखते हो मेरे प्यारे साथियों, अल्प कार्य का क्या करते हो, समाकलन। मैं इसको आगे बढ़ाकर इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो थीटा 1 से थीटा 2 तो ऐसे ही रहेगा, डी डब्ल्यू का मान जानते हो समीकरण किसमें, 2 में, तो क्या आएगा आपका पीई और साइन थीटा इंटू क्या आएगा आपका डी थीटा, क्या आएगा भाई, डी थीटा। अब देखो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक, मैं यहाँ पास थोड़ा 2 भाग में बांट देता हूँ आप लोग को समझ के लिए, ठीक। पी साइन थीटा है, तो मैं इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, थीटा 1 से क्या आएगा, थीटा 2, और ब्रैकेट के अंदर इसी में बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, समाकलन के अंदर बचेगा। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाया था साइन थीटा का क्या होता है आपका समाकलन, माइनस कॉस थीटा, तो आंख बंद कर यहाँ पास लिख देना पीई, और ब्रैकेट में क्या चलेगा, ब्रैकेट चलेगा ना, अभी समाकलन हो चुका है, तो क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट बंद, थीटा 1 से क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, थीटा 2 आएगा। सर माइनस कॉस थीटा कैसे आ गया, समझाओ करके, तो मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा भैया, क्योंकि सूत्र होता है साइन थीटा बराबर कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है भाई, माइनस कॉस थीटा होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज समाकलन का सूत्र है, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पास मैं ध्यान रखना, थीटा 2 है उसको किसके जगह रखूंगा, पहले मैं थीटा के जगह रखूंगा, किसके जगह रखूंगा, थीटा के जगह, फिर बीच में क्या लगाते हैं भाई, माइनस, फिर उसके बाद दूसरा लिमिट को रखते हैं इस थीटा के जगह, ठीक है। तो आप लोग रख के देखो भाई, क्या रखोगे, देखो सबसे पहले इधर देता हूँ, बराबर तो चल रहा है, तो पी को मैं लिख देता हूँ, ठीक, ब्रैकेट, सबसे पहले माइनस कॉस है, तो मैं लिख देता हूँ क्या, माइनस कॉस, ठीक। उसके बाद थीटा के जगह क्या रखना है बोल रहे हो, सबसे पहले थीटा 2, तो मैं भी रख दिया क्या, थीटा 2 रख दिया, ठीक। अब बीच में लगाया जाता है माइनस, क्यों, क्योंकि दूसरा लिमिट का मान रखना है, ठीक। अब देखो फिर यही से में रखो, माइनस चल रहा है, तो मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस, ठीक, लगा दिया भाई, और कॉस है तो लिख दिया, और थीटा के जगह किसका रखोगे, थीटा 1, तो यहाँ पास क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा 1, और उसके छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट दोनों बंद कर सकते हैं। अब उसके बाद हल करो, क्या आएगा, पीई, और उसके बाद मैं क्या समझाया था आपको, यहाँ पास माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आपका ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा 2, और प्लस कितना आएगा आपका
कॉस थीटा 1 आया। आया कैसे आया तो समझाओ ना सर। नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से आ गया होगा, समझाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना यहाँ पर चेंज करना है। क्या चेंज करना है देखो भाई, बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से देख लो आप लोग। ठीक, ये लास्ट कंडीशन अपना भाई। ठीक, बार बार नहीं पढ़ना है इसको। अब देखो यहाँ पास माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा 1 है, तो मैं प्लस वाले पहले लिखता हूँ और माइनस वाले क्या करता हूँ बाद में लिखता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या चल रहा है इधर भाई, W बराबर PE तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, ब्रैकेट में क्या बताया मैं, प्लस वाले पहले लिखता हूँ, तो आपका क्या आएगा कॉस थीटा 1 और बीच में माइनस, क्योंकि माइनस वाले लिखोगे तो माइनस कितना आएगा, कॉस थीटा 2 आएगा। आएगा कैसे आएगा पता है भाई। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पास दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बताता हूँ, इसको समीकरण मानना 3। अब देखो आपको किया गया जो कार्य पढ़े हो, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा वाला व्यंजक पढ़े हो, दोनों का समीकरण 3 सेम है। तो यही बताने की कोशिश किया जा रहा था, जो आप किया गया कार्य निकाले हो वहाँ समीकरण 3 तक, और जो अभी स्थितिज ऊर्जा निकाले हो वो समीकरण 3 तक, दोनों को सेम लिखना। बस अंतर इस वाले में क्या करना पता है, आप लोग को स्थितिज ऊर्जा का स्टार्टिंग में परिभाषा लिखना है। ठीक है, अब समीकरण 3 के बाद इसमें चेंज होता है और उसमें क्या चेंज होता है, मैं दोनों में अंतर बताऊंगा। आप जीवन भर मरते दम तक नहीं भूलोगे, मुझे तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको 12वीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई इसमें इसके बाद देखना है अपने को हम लोग क्या लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखना है भाई। अतः क्या लिख रहे हैं भाई, अतः थीटा मतलब मानक स्थिति लिख सकते हो। अतः मानक स्थिति, मानक स्थिति मतलब मैं कितना बताया था भैया आपको, मानक स्थिति। ठीक, थीटा 1 बराबर क्या लिखोगे, π/2, और π/2 मतलब होता है 90 अंश। कैसे, पाई मतलब होता है 180, 2 से आप भाग कर दो कितना आएगा 90 अंश, तो लिख सकते हैं व या व। ठीक है, थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक, यहाँ तक भाई कोण तक घुमाने में, कोण तक घुमाने में किया गया, घुमाने में किया गया क्या लिखोगे, कार्य। किया गया क्या लिखोगे, कार्य। अब कुछ नहीं करना है आपको, थीटा 1 बराबर π/2 मतलब 90 क्यों लिए, और थीटा 2 बराबर थीटा क्यों लिए, समझ नहीं आ रहा है तो मैं इधर समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, काम आएगा। ठीक है, अब देखो भाई आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से समझना है भाई। जब आपको कोई पूछे, ठीक है, जब आपको कोई पूछे तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे नीरज सर रटवाए थे करके, रटवा के करके बोलोगे तो ध्यान रखना मैं रट से गाल को मारूंगा। ठीक है, तो देखो भाई मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये, विद्युत क्षेत्र है। इसमें पहले से ध्यान रखना क्या रखा जाता है पता है, एक वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखा जाता है। क्या रखा जाता है, लंबवत रखा रहता है। और ये विद्युत क्षेत्र इधर ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव, तो बीच के बीच कोण कितना बनेगा 90 अंश, मतलब आप पहले से जो चल रहा है उसमें कितना कोण बनेगा 90 अंश। उसको हम लोग क्या माने थे, मान के तो थीटा 1। अब इसको थोड़ा सा बस घुमाया, मतलब यहाँ पास आ गया था और यहाँ पास आया था, तो कितना कोण माने थे हम लोग, डी थीटा माने थे, तो उसी तो अल्प कोण बोले थे ना। अब क्या बोल रहा है, घूमते घूमते अब यहाँ आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, और इसके साथ ध्यान रखना कितना कोण बना रहा है वो, थीटा कोण बना रखा है, क्योंकि हम लोग लिखे हैं विद्युत क्षेत्र ई के साथ कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए। तो यहाँ तक जो आएगा तो थीटा 2 का मान कितना कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, थीटा कहलाएगा। क्यों थीटा लिए आप ये बताओ सर, तो मैं बताता हूँ ना मेरे प्यारे साथियों, इसको हम ध्यान रखना ऐसे रखे हैं। ठीक, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, पहले इतना घुमाए तो इसको बोले डी थीटा। जी हाँ सर, समझ आ गया। अब इसको घुमा रहे हैं, लेकिन कितना दूर तक घुमा रहे हैं, तो आप डी थीटा 2 ऐसे 3 4 ऐसे थोड़ी लेते रहोगे भाई। हम लोग उसी डायरेक्ट क्या मान लिए हैं, थीटा। लेकिन कितना कोण बना है ये इसका निश्चित नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इसी कारण हम लोग क्या मान लिए, इसको थीटा मान लिए। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। थीटा 1 बराबर 90 अंश और थीटा 2 बराबर थीटा रख देना। अंतर क्या है अभी बताऊंगा। देखो तो यहाँ पास क्या, थीटा 1 बराबर कितना हुआ, π/2 मतलब कितना होता है 90 अंश, मतलब मैं भर सकता हूँ क्या, समीकरण 3 से। क्या लिखूंगा भाई, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से आंसर बताओ भाई आपका, W बराबर PE आएगा। ठीक, ब्रैकेट में आएगा क्या आपका, कॉस आएगा थीटा 1 का मान कितना रखूंगा भाई 90 या π/2, तो मैं 90 अंश लिख देता हूँ। ठीक है, बीच में क्या है माइनस, और कॉस तो कॉस ही रहेगा। थीटा 2 का मान लिखूंगा मैं कितना, थीटा लिख दिया। ठीक, यहाँ पास दिमाग लगाना है, क्या होता है
cos 90 अंश का मान मेरे प्यारे साथियों 0 होता है। क्या होता है? 0। तो ये वाला पूरा मान क्या हो गया भैया? ये वाला पूरा मान आपस में क्या हो गया? 0। तो आपका ये 0 हो गया और माइनस कॉस थीटा बस बचे रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो भाई ध्यान से देखना, ठीक है। W बराबर PE, ठीक, और छोटा ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसको ध्यान रखना, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा अंदर में? माइनस कॉस थीटा। बच सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, बच सकते हैं ना। ठीक, अब देखो यहाँ पास और माइनस को मैं आगे ला दिया तो ऐसे लिख सकता हूँ W बराबर माइनस PE और क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा। ये दिख रहा है सबको? ठीक है, अब देखो यही आंसर है आपका, यही आंसर है, यही आंसर है। कौन बोला? ये आंसर नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर W बराबर माइनस पी कॉस थीटा आ रहा है और W मतलब कार्य होता है और आपको कार्य तो पहले निकाले थे, ये तो स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। तो आपको ध्यान रखना, इसको आंसर नहीं मानना है भैया। आपको क्या करना है पता है? हिंदी में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई शानदार तरीके से समझना, ठीक है। क्या लिखोगे? अतः यही किया गया कार्य, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में। क्या लिखोगे? स्थितिज, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। किसमें भाई? स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। मतलब जो कार्य करते हो वो जाकर किस में बदलता है मेरे साथियों? ऊर्जा में बदलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका W चल रहा है, क्या है W, उसको डायरेक्ट लिखना क्या? स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोग लिखोगे हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या लिखोगे? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा अच्छे से देखना। अब देखो भाई स्थितिज ऊर्जा, तो मैं क्या बताया आपका, जो W था उसको बस क्या बनाना? U। और U क्यों बना बोलोगे तो मैं मार दूंगा भाई, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा मतलब ही U होता है, ठीक है। और बराबर चल क्या रहा है? माइनस पी कॉस थीटा, तो आंख बंद करके लिख देना माइनस PE। और क्या चल रहा है? कॉस थीटा की साइन थीटा है, तो आपका आंसर है कॉस थीटा। और मेरे प्यारे साथियों यही आंसर है। बड़ी देर के बाद, बहुत पसीना निकालने के बाद ये आंसर को हम लोग ला पाए हैं। आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है ना? और पेपर में आता है, ठीक है। U बराबर माइनस पी कॉस थीटा सिद्ध कीजिए। और ये किसके लिए व्यंजक है तो पूछेगा तो बताओगे? स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। कब है? एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या है मेरे प्यारे साथियों? व्यंजक है। तो मैं एक ही अंतर बताना चाह रहा था। क्या अंतर पता है? समीकरण 3 तक सेम लिखना है आपको दोनों के लिए। और जब आप कार्य वाला पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप लोग? कार्य वाला पढ़ोगे और इधर नीचे वाला भी पढ़े स्थितिज ऊर्जा। क्या वाला पढ़े अभी? स्थितिज ऊर्जा। दोनों में अंतर देखो। कार्य वाले में सबसे पहले बता रहा हूँ, दोनों में अंतर देखना है, ठीक है। दोनों में अंतर देख लो भाई। सबसे पहले कार्य वाले में θ1 बराबर, ठीक है, 0 से कि कहाँ गए थे भाई हम लोग? कहाँ गए थे आप लोग? θ2 बराबर थीटा गए थे, सबको याद होगा। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, ठीक। क्या अपोजिट है? θ1 बराबर 90 अंश से कहाँ आए थे हम लोग? θ2 बराबर थीटा आए थे। कैसे सर? आप बता रहा हूं, ठीक है। देखो भाई ये आपका पहले इधर था, ठीक। ये वैद्युत द्विध्रुव घूमकर ऊपर गया था। कब? कार्य में, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा में ऊपर से आ रहा है वो नीचे, ठीक है भाई। तो जहां से वो आ रहा है, ठीक है, वहां का मान कितना लिया? 90। और कहां तक आ रहा है अपने को नहीं पता। और नीचे से ले जा रहा है 0 अंश से, और ऊपर कहां तक जाएगा नहीं पता, इसी कारण लिखे थे थीटा। ठीक, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक ध्यान रखना, पेपर में आता है भाई। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन डन है भाई, ठीक। अगर बोर्ड पेपर में नहीं आता तो ध्यान रखना, इससे एक एक दो नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। आप सबसे पहले बल या आघूर्ण का व्यंजक पढ़ना, ठीक, जिसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसका सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, जिसको बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। और दूसरा नंबर क्या होता है भाई आप लोग? किया गया कार्य, जिसका सूत्र होता है टाउ बराबर होता है
W बराबर होता है PE और ब्रैकेट में होता है 1 माइनस कॉस थीटा। और तीसरा नंबर पढ़ें स्थितिज ऊर्जा, U बराबर होता है माइनस PE कॉस थीटा होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप समीकरण, यहाँ समीकरण नहीं दिए हैं, अगर यहाँ तक निकाल देते स्थितिज ऊर्जा को और यही आंसर है करके छोड़ देते तो आपका एक नंबर खत्म, एक नंबर खत्म। और एक नंबर के लिए मेरे प्यारे साथियों कई रात तक अपने मेहनत करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो पसीना कितना आ रहा है, ठीक है। आप लोग एसी कूलर में हो, इससे एक ही आप लोग को समझ आना चाहिए कि हमारे सर हम लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोग से मैं कुछ नहीं मांगता। जैसे एकलव्य और ध्यान रखना द्रोणाचार्य का कहानी सुने होगे, ध्यान रखना द्रोणाचार्य क्या करते हैं, उसको दक्षिणा में अंगूठा मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना बहुत बड़ी धनुर्धारी था। कौन? अर्जुन था, सॉरी अर्जुन था क्या, एकलव्य था ना, एकलव्य था वो। तो उसको अंगूठा मांग लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आगे चलकर वो ना चला पाए। उसका बहुत बड़ा लंबा कहानी मैं एक आध दिन बताऊंगा। तो मैं आप लोग को कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक जरूर करा करो यार। मैं पहले बता रहा हूँ, लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे मोटिवेशनल मिलेगा। और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो कि मुझसे क्या पता चले, क्या गलती है मेरे में, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये पता चले। प्लीज़ कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।